हाँ जी बेटा, वेलकम यू ऑल इन थर्ड लेक्चर of chapter electricity Biजली. So today we are going to discuss about electric circuit, its type, electric potential and electric potential difference. Very important topic बेटा, ठीक है. So just I recall you all the things कि अब तक हमने क्या किया है. Till now we discussed about electric current, जो कि होता है rate of flow of चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. फॉर्मूला बताया गया था आपको I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. यहाँ हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू एन ई बाई टी, क्योंकि Q क्या होता है, एन ई बाई टी होता है. यूनिट बताई गई थी आपको एम्पेयर या कूलम्ब पर सेकेंड. करंट की टाइप डिस्कस की थी हमने, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट. उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर. तो कैसी है, यस स्केलर क्वांटिटी है, या ज़्यादा एग्जैक्ट बताया जाए तो वो एक टेंसर क्वांटिटी है. ठीक है, तो उसके बाद अब शुरू करते हैं आज. तो हमने आज डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट ये क्या होता है? इट इज अ क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ. It is a closed and continuous path. Closed, continuous and conducting path, you can see. Common conducting path. Conducting path is called electric circuit. For example, beta, this is a bulb we have. Okay, and this bulb is connected with the switch, and here we have a battery or a cell. So this is a cell beta. So here we have the cell, and now this circuit is our open circuit, because the supply of current is not takes place inside the circuit. This is a circuit closed, but this is not closed, so this is known as open circuit. But now this is when we connect this key, now it becomes a closed circuit and the bulb will start glowing. Okay, this is known as closed circuit. Okay, so what is a electric circuit? It is a closed, continuous and conducting path through which you can say electric current can flow. Through which electric current can flow or electrons can flow. So that is known as electric circuit. So it is of two types. Open circuit, when electron are not able to flow or your circuit will break. You can say when circuit is break or open. Okay, that is known as open circuit. ठीक है, means the off state of your switch. Off state of switch, the switch which is present at our home. जो हमारे घर पे स्विच लगे हुए बेटा, उसकी जो ऑफ स्टेट होगी वो कैसी होगी बेटा? ओपन सर्किट के जैसे होगी. ठीक है ना. और क्लोज सर्किट में कैसा होगा? व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड. व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, जब सर्किट कैसा हो बेटा? क्लोज्ड हो, जो कि कौन सा होगा? ऑन स्टेट होगा स्विच का. ऑन स्टेट ऑफ स्विच. ऑन स्टेट ऑफ स्विच. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड, कंडक्टिंग और कंटिन्यूअस पाथ है, जहां से इलेक्ट्रिक करंट हम पास करा सके या इलेक्ट्रॉन फ्लो करा सके. जैसे इस सर्किट का एग्जांपल दो. अभी ये क्या है, हमारा ओपन है और ये बल्ब जो है हमारा ग्लो नहीं होगा. ठीक है ना. बट जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो ये बल्ब हमारा ग्लो करना शुरू कर देगा और ये सर्किट कैसा हो जाएगा? क्लोज. ठीक है, तो सर्किट के बारे में इतना ही है. नेक्स्ट लेक्चर में मैं सर्किट के सिंबल्स भी बताऊंगा. आज मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बता रहा हूं पहले. ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताने से पहले मैं आपको पोटेंशियल के बारे में बताता हूँ कि ये पोटेंशियल क्या होता है. पोटेंशियल का मीनिंग अगर मैं बताऊं आपको, तो इसका मीनिंग होता है क्षमता.
कार्य करने की क्षमता, उसको बोलते हैं पोटेंशियल। और एक बात मैं आपको बड़ी ही क्लियर कर दूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी पर्सन की या किसी भी ऑब्जेक्ट की आप कह सकते हैं, पोटेंशियल को एग्जैक्ट कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, या एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, हम ये कह सकते हैं। पर हाँ, हम पोटेंशियल को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मेरी कोई क्षमता किसी पर्टिकुलर काम को करने की, मैंने कोई काम किया, या क्रिकेट मैच का एग्जांपल ले लो, किसी टीम 1 ने कोई स्कोर बनाया, तो अगर टीम 2 वही स्कोर बना पाती है तो इसका मतलब उस टीम का पोटेंशियल उससे ज्यादा है, अदरवाइज उससे कम है। आप ऐसा समझ सकते हैं। तो पोटेंशियल हमेशा क्या हुआ बेटा, कंपेयर हुआ। पोटेंशियल हमेशा क्या हुआ, कंपेयर हुआ। कभी भी पोटेंशियल जो है ना एग्जैक्टली किसी भी बॉडी का डिफाइन नहीं किया जा सकता। सिर्फ पोटेंशियल, यू कैन से पोटेंशियल ऑलवेज कंपेयर। पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा कंपेयर किया जा सकता है। पोटेंशियल कभी भी सिंगल किसी बॉडी का कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और इस पोटेंशियल का बेनिफिट क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल का बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चार्ज पार्टिकल को उठाएंगे एक जगह से और दूसरी जगह लेकर आएंगे। और चार्ज पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह कब आएगा, जब उन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मैं एग्जांपल से बताता हूं आपको, पहले देखो, फिर इसका लॉजिक भी बताऊंगा। देखिए, जैसे मान लीजिए बेटा, ये आपके पास आपके घर की ही टंकी मान लेता हूं मैं। ये आपके घर की टंकी है जो बिल्कुल टेरेस पर है, बिल्कुल एक हाइट पर है, ठीक है। और यहाँ पर आपने बीच में एक ये इस तरह से टैप लगा रखा है, और उस टैप की मदद से यहाँ नीचे जो है पानी आ रहा है। ये यहाँ पर एक और टैप लगा देता हूं मैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे हमने एक अरेंजमेंट कर रखा है कि अगर ये टैप खुला होगा तो पानी नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो जरा देखोगे, अगर मैं इसको ग्राउंड लेवल मान लेता हूँ, आपने 9th क्लास में पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो बेटा इस टैंक की अगर मैं हाइट बताऊं तो h हाइट होगी ग्राउंड से, पर यहाँ पर तो ये टैप ऑलरेडी कहाँ है, ग्राउंड पर है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, अगर मैं इस पॉइंट को B मान लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं A मान लेता हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी A पर ज्यादा है या B पर ज्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। m मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h हाइट। मास पानी का यहाँ पर भी उतना ही रहेगा, यहाँ पर भी उतना ही रहेगा, मास चेंज नहीं होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर भी 9.8 रहेगी, यहाँ पर भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेंज किस में आएगा, हाइट में। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, और यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, कम। अगर मैं इस टैप को ऑन कर देता हूँ तो पानी फ्लो करके इसके अंदर जो यहाँ पर पानी होगा वो पानी फ्लो करके यहाँ तक आ जाएगा, और अगर इस टैप को भी ऑन कर देंगे तो पानी हमें नीचे मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम थी, ठीक है ना। तो उस पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की वजह से हुआ क्या, पानी कहाँ फ्लो किया, वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एक हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आपका पानी जो है वो फ्लो कर गया, ठीक है ना। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर पानी आपका फ्लो कर गया, ठीक है ना। तो ये जो पोटेंशियल प्रेशर बना यहाँ पर, एक तरीके से हम कह सकते हैं पोटेंशियल प्रेशर बना, या जो ये पोटेंशियल डिफरेंस बना, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही तो रिस्पॉन्सिबल है इस पानी को फ्लो करने के लिए। इसी तरीके से किसी भी कंडक्टर के अंदर, ये मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है बेटा, और इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन्स को आप फ्लो कराना चाहते हो, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाना पड़ेगा, जहां से लेकर जहां तक। जैसे मैं इस इलेक्ट्रॉन को A पॉइंट से और इस B पॉइंट पर लाना चाहता हूं, तो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, और वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी मेरा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया तो क्या मिल जाएगा,
करंट मिल जाएगा। तो मेन मुद्दा क्या है, हमें करंट चाहिए। और करंट कब मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। और इलेक्ट्रॉन फ्लो कब करेगा, जब वहां पर एक क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं, यहां तक समझ आ गया। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, जब भी कहीं पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना शुरू हो जाता है। और इसी प्रॉपर्टी का हमने कंडक्टर के अंदर यूज करना है। कंडक्टर के अंदर भी हम एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेंगे। मैं आपको एक डायग्राम से और बताता हूं। देखिए, मैं एक कंडक्टर का एग्जांपल ले लेता हूं। ये हमारे पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव को हम बोलते हैं हाई पोटेंशियल और नेगेटिव को बोला जाता है लो पोटेंशियल। ठीक है ना, हाई टू लो। तो आपका इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो नेगेटिव इधर अट्रैक्ट होगा और यहाँ से क्या होगा, रिपेल होगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या मिला आपको, हाई टू लो। ये भी एक रीजन है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में शायद बताया था कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट था, डायरेक्शन ऑफ करंट वो क्या माना गया था, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये माना गया था अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों माना गया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होना चाहिए, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, अपोजिट टू। और ये क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में फ्लो कहाँ कर रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, नेगेटिव से दूर जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, नेगेटिव से दूर जा रहे हैं। तो डायरेक्ट जो तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ आपका, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ करंट हुआ अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव है। पॉजिटिव टू नेगेटिव होने का मतलब क्या है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये भी एक रीजन है कि हम डायरेक्शन ऑफ करंट को पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों लेट करते हैं, ये उसका रीजन आप कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा। इस अजम्पशन का ये एक रीजन है, ये आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका हाई पोटेंशियल और ये आपका लो पोटेंशियल। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन रहेगी अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टेक अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिजिक्स के अंदर ये माना जाता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्या माना जाता है फिजिक्स के अंदर बेटा, कि पोटेंशियल जो है ना इन्फिनिटी पर जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगा। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी के लिए इतना समझ लो कि पोटेंशियल इन्फिनिटी पे क्या होता है, जीरो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या डेफिनेशन हुई बेटा, अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब वर्क डन काम कौन करेगा, जिसकी क्षमता हम जानना चाहते हैं वही तो काम करेगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना काम किया उतनी क्षमता। बड़ा सीधा सा लॉजिक है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। मैं फिर बता रहा हूँ, पोटेंशियल का मीनिंग था बेटा क्षमता, और क्षमता मतलब वो कितना काम कर सकता है। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन क्या होता है, फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जब कोई चीज एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दी जाती है, ठीक है ना, उसको वर्क डन बोला जाता है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टेक अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम infinity टू अ पॉइंट। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल को उठा के लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना, यानी हम कहां से ला रहे हैं बेटा, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। V जो है यहाँ पर सिंबल है बेटा, V सिंबल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी, मान लीजिए किसी पॉइंट A पर ला रहे हैं इन्फिनिटी से, ठीक है ना। तो वर्क डन कहां से कहां तक करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से लेकर A तक।
इन्फिनिटी से ए तक करना पड़ेगा, किसी चार्ज क्यू को हम उठाकर लाएंगे, ठीक है ना। तो अब मैं यूनिट के बारे में और बता देता हूं आपको। यूनिट रहेगी इसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, या फिर वर्क डन की यूनिट क्या है जूल, और चार्ज की यूनिट क्या है कूलम। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टेक अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। अब जर्नल फॉर्मूला लिखना चाहें आपकी बुक में ये ऐसा लिखा होगा तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत, ये मैंने थोड़ा सा 12th के बेसिस पे लिख दिया डिटेल में, खैर कोई दिक्कत नहीं, आप इसको याद कर लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर मैं आपको थोड़ा सा और आगे डिटेल में कराऊंगा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं असाइनमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा हमने, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, एक क्लोज्ड कंडक्टिंग कंटिन्यूअस पाथ जो होता है उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। फिर हमने बात की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि क्षमता, और फिजिक्स के लैंग्वेज में क्षमता का मीनिंग है वर्क डन करना। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक जगह से या इनफिनिटी से कहीं पर उठाकर हम लाते हैं तो उसके लिए जो क्षमता, जो वर्क डन हमने किया उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। और ये कैसे संभव है, किसी सेल या बैटरी की मदद से संभव है, ठीक है। सो यूनिट रहेगी इसकी जूल पर कूलम।